नमस्कार जी। ये मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ जी। का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। अमित। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1976। ये इसका रात का जन्म है जी। सवाल बताएं। 1:15 जी। सवाल बताएं। AM जी। और इसका दिल्ली का ही जन्म है। इसकी हमने देखना है कि ये मंगली है या नहीं और इसका नाड़ी क्या है। जी जी। एक तो बात है, आपका जो ये सुपुत्र है इसे बिल्कुल पूर्ण तौर पे मांगलिक है, जिसकी वजह से इस बच्चे को क्रोध आएगा और बगैर कारण के इम्पल्सिव होकर अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार सकता है, गलत फैसला कर सकता है। इसको चाहिए एक तो ओम आ अंगारकाय नमः का मंत्र का जाप करते रहें और मंगलवार को मीठा बिल्कुल त्यागे, मूंगा जिंदगी में कभी धारण न करें, मंगलवार को लाल कपड़ा धारण न करें। जहां तक समय का प्रश्न है, इनका अपना समय 15 अगस्त 2012 के बाद नेक्स्ट 2 इयर्स इनके लिए काफी बेहतर है। एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल और साथ में मूलांक 7 वालों को बताते हैं पूरा सप्ताह इनका कैसा जाने वाला है और साथ में इनको देते हैं इनका खास मैजिक नंबर भी। आपके जीवन में प्रेम और बहार का आने का योग बनता है, लेकिन वाहन चलाएं, लेकिन थोड़ा संभल कर। रुका हुआ धन की आपको प्राप्ति होगी। भाग्य आपका बहुत ही कमाल का है आज के दिन 89%। लेकिन एक बात बता दें मूलांक 7 से पहले कि लाख टके की बात में हम आपको बताने वाले हैं कि बंद मुट्ठी का रहस्य क्या है, खुली मुट्ठी का रहस्य क्या है। आपके घर में किचन में अगर वहां पे आईना लगा हुआ है तो आपको संकेत क्या देता है। इसके साथ मूलांक 7 की बात करते हैं। जिनका जन्म 7 तारीख को है, 16 को है या 25 को है, हम जानते हैं कि आप झुकना नहीं जानते, नहीं चाहते झुकना, लेकिन मंडे के दिन, कल के दिन झुक जाइए, क्षमा मांगिए या क्षमा कर दीजिए और रिश्तों को मजबूत बनाइए। मेरी वाणी को याद रखना कि देखिए उसका चमत्कार क्या होता है। इसके साथ क्या ना करें, शुक्रवार और शनिवार को आपने किसी की गवाही नहीं देनी, किसी की चुगली नहीं करनी, फिर ना कहना ये कसूर था जुबान का, ये दिल बुरा नहीं है। एक बार करके देखिए, फिर देखिए बुध ग्रह की कृपा आपके किस्मत का दरवाजा कैसे खोल सकती है। लाल रंग जब भी आप डालेंगे किस्मत के दरवाजे वो भी खोलेंगे। मैजिक नंबर आपका इस सप्ताह का बनता है 88। एंड गॉड ब्लेस यू। आपकी किचन में लगा शीशा या आईना आपको नुकसान पहुंचा सकता है या आपको लाभ दे सकता है, इस पर से बात करेंगे थोड़ी देर में। कॉलर है हमारे साथ, जयदीप है हैदराबाद से। बताएं जयदीप जी, अपना सवाल रखें। हेलो नमस्कार पंडित जी, मैं जयदीप हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी। मैं अपने भाई की लड़की के बारे में आप जो पूछना चाह रहा हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 2002 और समय है सुबह के 9 बजे। ये बच्ची पहले अच्छा पढ़ती थी, अब पढ़े में एकदम वीक हो गई, खुद भी बॉडी प्रॉब्लम्स बोलती और स्कूल जाने का तो नाम ही नहीं ले रही। उसका कारण क्या है कि आपकी जो ये बच्ची है इसका मूलांक 2 बनता है। इनकी राशि मकर है, जिसका स्वामी शनि है, उसका अंक 8 बनता है। टोटल अंक 7 है। जितने भी अंक 2 ये चंद्र, केतु और शनि, ये आपस में जो कॉम्बिनेशन बनता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, वो ठीक नहीं है। इसके लिए क्या करें, जितना बच्ची का वजन है उतने चावल आप दान कीजिए और इसके साथ बच्ची के पिल्लों के नीचे जब बच्ची सोती है, एक बृहस्पति यंत्र अगर उसके पिल्लों के नीचे रखते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर इसका भाग्य उजागर होगा। एंड नथिंग टू वरी एट ऑल। एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आप भी अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, एग्जाम्स चल रहे हैं, हमें कॉल कीजिए और आचार्य जी से जानिए विशेष उपाय और साथ में मैजिक नंबर भी। एक कॉलर है हमारे साथ, एक और कमल है फरीदाबाद से। बताएं कमल जी, क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका जन्म है 23/9/1990। बोलिए क्या प्रश्न है जी। जी वो समय है 8:37। जी। पलवल का जन्म है जी। जी वो उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी में रुकावट आ रही है जी। अभी बच्चे की शादी का जो योग है नहीं बनता, योग बनता है 15 सितंबर 2012 के बाद।
जिस भी लड़की से शादी करेंगे एक बात का ध्यान रखना, उसका अपना मूलांक यानी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26, 4, 13, 22, 31 नहीं होना चाहिए। जब भी शादी की बात करेंगे मंडे का दिन या बुधवार का दिन निश्चित कीजिए। इसके साथ आपका ये जो भाई है अपनी जेब में मैजिक नंबर रखे 555। अगर ये करता है तो बिल्कुल रिश्ता आपके मुताबिक होगा और मेरा आशीर्वाद आपके साथ। चलिए बात करते हैं धनु राशि की, जानते हैं इनका राशिफल और साथ में मूलांक 8 वालों को बताते हैं क्या ये सप्ताह इनके लिए लकी होने वाला है। आज के दिन आपके अपने घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। इसके साथ धन संपत्ति का भी लाभ होगा। नए रिश्ते बनेंगे, उसमें लाभ है। इसके साथ भाग्य आपका साथ बनेगा 70%। लेकिन बात करें मूलांक 8 की, इससे पहले फिर आपको बता दें लाख टके की बात में बंद मुट्ठी आपके लिए संकेत क्या देती है, खुली मुट्ठी क्या कहती है, और आपके किचन में लगा हुआ शीशा आपका दर्पण क्या संकेत देता है। मूलांक 8 की बात करते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख को है, 17 तारीख को है, 26 तारीख को है। यानी अगर आपका मूलांक 8 है तो एक बात सुनिए, मंडे को और ट्यूसडे को आपका दिमाग काफी कंफ्यूजिंग रहेगा। इट विल बी जस्ट कैच 20 सिचुएशन, क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन क्या करें वो सुनिए। मंडे और मंगलवार को प्रातःकाल उठते ही आप अपनी हथेली को देखें, उनको चूमें, बिल्कुल कंफ्यूजन आपका दूर होगा। और क्रेडिट कार्ड और पर्स को संभाल कर रखने की जरूरत है। खर्च पर भी नियंत्रण करें, लेकिन क्या ना करें। चेतावनी एक है, दुनिया को देखकर, पड़ोसी को देखकर, मित्रों को देखकर रैट रेस से बचें, उसको अवॉइड करें और दूसरों के बहकावे बिल्कुल मत आइए। लेकिन बहकावे को कंट्रोल करने के लिए क्या करें, आपका लकी कलर बनता है ब्लू, नीले रंग का रुमाल अपने पास रखिए और मैजिक नंबर आपका बनता है 202। अगर अपने पास रखते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बिल्कुल कमाल कर सकता है। गॉड ब्लेस यू। हमें पता है आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि हम आपको मुट्ठी का बंद रहस्य, मुट्ठी के बंद होने या खुलने का रहस्य बताएं। जी। तो आचार्य जी लाख टके की बात पे बात कर लेते हैं। जी चलिए बताते हैं क्या है आज का लाख टके की बात। तर्क के आधार पे बात सुनिए मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं। जब हम एक मुट्ठी की बात करते हैं, मुट्ठी कहता जब तक बंद है, इट्स सिंबल ऑफ सीक्रेसी, रहस्य का कारक है मुट्ठी बंद। इसलिए अक्सर जो लोग अपनी मुट्ठी अक्सर बंद करके रखते हैं, अपने दिल की बात किसी को नहीं बताएंगे, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आप हाथ खुले रखते हैं, अचानक आपकी मुट्ठी बंद हो जाए तो इसका संबंध क्या है कि आपको क्रोध आता है, क्रोध आ सकता है। और इसका संकेत क्या देता है, अचानक मुट्ठी बंद हो जाए तो समझो कि धन की हानि हो सकती है, चाहे वो मित्र धन की हानि करे या आपका समाज करे। लेकिन दूसरी बात, जब भी आप अपने जीवन में रिश्ते की बात करते हैं, जब भी आप पार्टनरशिप की बात करते हैं या बात करते हैं मोहब्बत की, उस वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि बात करते करते मुट्ठी को मत बंद कीजिए। अगर आप अपनी मुट्ठी को खोल के रखिए, जब बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की बात करें, हाथ ऐसे मुट्ठी बंद नहीं करनी। अगर आपका हाथ खुला रहता है तो ये समझिए वो जो पार्टनरशिप आप उस दिन करेंगे उसमें दरार नहीं आगी। जो दिल में मोहब्बत की बात करेंगे अपनी महबूबा के साथ, वो भी आपकी बात सुनी जाएगी और आपके संबंध मधुर बनेंगे। लेकिन 1 लाख टके की बात हो रह गई है, वो सुनिए क्या है। जब भी अपने जीवन में एग्जाम आ रहे हैं, जब भी आप जीवन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगिता में जाते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नया कार्य संपन्न करना चाहते हैं, उसमें क्या करिए, उस वक्त आप अपनी मुट्ठी बंद करके अंगूठा, देखो जैसे मैं दिखा रहा हूं, उसका अंगूठा बाहर निकालें। अंगूठा अगर बाहर निकला हुआ है तो ये संकेत देता है कि आपको अपने कारोबार में नुकसान नहीं होगा। जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप उत्तीर्ण होंगे। और इसके साथ एक बात और, लोगों की नजरों से आप बिल्कुल सावधान रहेंगे और कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। यह है लाख टके की बात। गॉड ब्लेस यू। तो अभी हमने आपको बताया कि आपकी बंद मुट्ठी कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकती है और किस तरह से अगर आप मुट्ठी बंद करते हैं तो आपको फायदा भी हो सकता है। एक मेल पर बात कर लेते हैं आचार्य जी। ये मेल है गीतांजलि है, ये उड़ीसा से इन्होंने मेल किया। इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1976।
ये पूछ रही हैं कि इनकी शादी 27 अप्रैल 2008 में हुई थी। इनके पति बहुत केयरिंग भी हैं, इनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी चल रही थी, इनका एक बच्चा भी है, लेकिन पिछले साल से इनकी शादीशुदा जिंदगी में समस्या आ गई है और इनके पति इनसे अब अलग रहना चाहते हैं। तो ये उपाय जानना चाह रही हैं। जी, एक तो आपके जो पति देव हैं उनकी अपनी कुंडली में पूर्ण तौर पे गजकेसी योग तो है ही, जो आपकी पहले समस्या नहीं बनी अब तक ठीक रहा, लेकिन गुरु चंडाल दोष भी था जो आपने वक्त पे उपचार नहीं कराया। अगर आप गुरु चंडाल का उपचार जब तक नहीं करवाएंगे तो उसमें क्या है, बगैर कारण क्यों आपसे अगलाव ले सकते हैं, सेपरेट रह सकते हैं, आपके ऊपर शक कर सकते हैं, आप उनके ऊपर शक कर सकते हैं, जबकि इस प्रकार की भ्रांति बिल्कुल नहीं है। गुरु चंडाल दोष जब तक आप उपाय करवा लीजिए, जब तक नहीं करते, ओम गु गुरुवे नमः आपके पति इस मंत्र का जाप करें या आप इस मंत्र का जाप करो। इसके साथ बृहस्पतिवार को पीली वस्तु दान कीजिए, चने की दाल नहीं खानी, बेसन नहीं खाना। समय आपका हम कह रहे हैं बिल्कुल शुभ है, आपके पति आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, हम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। कलाजगल में फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी शीशे की। अगर आपके किचन में शीशा लगा है तो क्या आपको लाभ पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है? जाते जाते आपको बताते हैं कल सुबह 7:55 पर कलाजगल में क्या खास विषय रहेगा, देखते हैं उसकी एक झलक।